नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST। तो आज की क्लास में जो चैप्टर है डेफिनेशंस, उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं से एक व्यापारी की केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत संकलित आवर्त ज्ञात कीजिए। उस क्वेश्चन में हमको संकलित आवर्त ज्ञात करना है। कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए डीलर। तो एग्रीगेट टर्नओवर ज्ञात करने के लिए जो संकलित आवर्त है एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें कौन कौन सी बिक्रियां शामिल होती है, कौन कौन सी आपूर्तियां शामिल होती है। एक तो टैक्सेबल सप्लाई, किसी भी व्यापारी का संकलित आवर्त यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर GST एक्ट के अंतर्गत उसने कितना जो है सकल बिक्री की, सकल आपूर्ति की, अगर वो ज्ञात करना हो तो पहले हम लेते हैं टैक्सेबल सप्लाई कि उसने कितने जो है कर योग्य माल या सेवाओं की आपूर्ति की है। तो टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या शामिल होता है? टैक्सेबल सप्लाई में एक तो शामिल होता है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिन माल पर GST एक्ट के अंतर्गत GST चार्ज होती है, ऐसे माल या सेवाओं की आपूर्ति हम एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत लेते हैं। दूसरा, सप्लाई ऑफ फ्री सैंपल्स। किसी व्यापारी के द्वारा अगर मुफ्त में नमूने दिए गए हों अपने ग्राहकों को, तो वो भी जो है GST के अंतर्गत संकलित आवर्त यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फ्री सैंपल्स पर भी जो है GST चार्ज की जाती है। सप्लाई चार्जेबल टू नील रेट। जो GST एक्ट है, GST के अंतर्गत प्रत्येक माल और सेवाओं के संबंध में जो है कर की दर दी गई है। तो अगर किसी माल या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर शून्य है, नील है, तो भी उसको एग्रीगेट टर्नओवर संकलित आवर्त में शामिल किया जाएगा। उसको ऐसा माना जाएगा कि GST अधिनियम के अंतर्गत ऐसे माल की या ऐसी सर्विसेज की सप्लाई की गई है। ये जो सप्लाई वर्ड है, सप्लाई के अंतर्गत सर्विसेज और गुड्स दोनों शामिल हो जाते हैं। आपूर्ति यानी कि माल या सेवा की आपूर्ति। सप्लाई विच इज होली एग्जेम्प्टेड। ऐसी आपूर्ति, माल या सेवा की ऐसी आपूर्ति जिस पर जो GST एक्ट के अंतर्गत करमुक्त है, एग्जेम्प्ट है, उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तंबाकू के उत्पाद पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाती है और साथ ही साथ GST भी चार्ज किया जाता है। तो अगर तंबाकू की सप्लाई की जाती है तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में एक तो टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई का मतलब माल या सेवा की आपूर्ति। तो टैक्सेबल सप्लाई देखते हैं
टैक्स की रेट दे के रखी है, जीएसटी की दरें दी हुई है, ऐसे सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है, टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है। फिर अगर फ्री सैंपल दिए गए हैं तो फ्री सैंपल भी टैक्सेबल सप्लाई के अंतर्गत आते हैं। ऐसी सप्लाई जिन पर शून्य दर है, दर की दर शून्य है, वो भी टैक्सेबल सप्लाई कर योग्य आपूर्ति मानी जाती है। और ऐसी सप्लाई, ऐसी आपूर्ति जो करमुक्त है, एग्जेम्प्टेड है, वो भी कर योग्य आपूर्ति मानी जाती है और उसको एग्रीगेट टर्नओवर संकलित आवक में शामिल किया जाता है। और तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, तंबाकू की सप्लाई की जाती है, तो तंबाकू पर उत्पाद शुल्क के साथ साथ जीएसटी भी चार्ज किया जाता है। तो तंबाकू की सप्लाई को भी जो है एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई के रूप में शामिल किया जाता है। और दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर निर्यात किया जाता है, माल या सेवाओं का निर्यात किया जाता है भारत से बाहर, विदेश में अगर बेची जाती है या सेवाओं की सेवाएं प्रदान की जाती है, तो वो भी जीएसटी के अंतर्गत आती है। तो इनको अगर निर्यात किया गया है व्यापारी के द्वारा, तो उसको भी संकलित आवर्त जीएसटी के अंतर्गत कुल बिक्री कितनी हुई, कुल आपूर्ति कितनी हुई, उसके अंदर उसको शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न सूचनाओं से एक व्यापारी की केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत संकलित आवर्त यानी कि कुल मिलाकर कितनी आपूर्ति हुई, कितनी बिक्री हुई, वो हमको ज्ञात करनी है। तो इस व्यापारी ने टैक्सेबल गुड्स सोल्ड किया है 2,60,000 का। टैक्सेबल गुड्स सोल्ड किया है 2,60,000 का। टैक्सेबल गुड्स सोल्ड, ऐसे माल को बेचा है, ऐसे माल की आपूर्ति की है जो कर योग्य है, जिन पर जिनके लिए कर की दरें, जीएसटी की दरें दी हुई है जीएसटी एक्ट में। तो टैक्सेबल गुड्स सोल्ड 2,60,000 का। इसको जीएसटी के अंतर्गत जो कुल बिक्री है, एग्रीगेट टर्नओवर है, उसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा टैक्सेबल गुड्स सोल्ड। एग्जेम्प्टेड गुड्स सोल्ड, हालांकि ऐसे माल पर कर मुक्ति दी गई है जीएसटी के अंतर्गत, लेकिन ऐसा माल जीएसटी के अंतर्गत जो कुल बिक्री है उसमें शामिल किया जाता है, चाहे एग्जेम्प्ट हो, लेकिन इसको संकलित टर्नओवर, संकलित जो आवर्त है एग्रीगेट टर्नओवर में इसको शामिल किया जाएगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स सोल्ड, क्योंकि जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, एग्जेम्प्टेड गुड भी टैक्सेबल सप्लाई के अंतर्गत आते हैं। 1,75,000 टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेबल जो है सेवाएं प्रदान की गई हैं, कर योग्य सेवाएं, वो जीएसटी के अंतर्गत जो संकलित आवर्त है उसमें शामिल किया जाता है। टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड 3 लाख रुपए की। और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर एग्जेम्प्ट है, लेकिन उनको भी टैक्सेबल माना जाता है, कर योग्य आपूर्ति माना जाता है, और उनको जीएसटी के अंतर्गत जो संकलित आवर्त है, एग्रीगेट टर्नओवर, उसमें शामिल किया जाएगा। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइडेड, चाहे जो सप्लाई है, चाहे सर्विसेज की हो या गुड्स की हो, एग्जेम्प्टेड हो या निल हो, उन पर रेट फिर भी उनको टैक्सेबल कर योग्य माना जाता है। और एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि जो कुल बिक्री ज्ञात करते हैं जीएसटी के अंतर्गत, उसमें उसको शामिल किया जाएगा। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइडेड है 2,25,000 की। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर निर्यात किया जाता है तो उस पर भी जीएसटी चार्ज किया जाता है, आईजीएसटी चार्ज किया जाता है निर्यात पर, उसको भी जीएसटी के अंतर्गत जो बिक्री है, कुल बिक्री में शामिल किया जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है 5,50,000 का। तो सभी बिक्रियां, इसके द्वारा जो भी टर्नओवर किया गया है, वो सारा का सारा जीएसटी के अंतर्गत एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल कर लिया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर, इनका टोटल कर लेंगे। इनका सबका टोटल जो है, इन सबका टोटल आ रहा है 15,10,000
हजार रुपए, 15,10,000। तो जो व्यापारी है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर है 15,10,000 रुपए। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।